फेसबुक के अपने सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि एक जो थीम नगर पंचायत टिया निज़ामत खां के लिए मेरी टिया मेरी शान चल रही है और काफ़ी हद तक लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसमें 2 प्रत्याशियों के अब तक वीडियो क्लिप आपने देखे हैं और अब तीसरे प्रत्याशी हमारे बीच में हैं। उनसे कुछ बात करूं उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये कोई टीवी रिपोर्टरी नहीं है, ना कोई ये टीवी चैनल है, बल्कि एक दौर में जब नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव होते थे तो लोग चौपालों में अपने कैंडिडेटों से, अपने प्रत्याशियों से जो कुछ सवाल करते थे, उसी तरीके का सवाल है। लेकिन अब नेट का ज़माना, मॉडर्न ज़माना है, तो इस तरीके से एक चौपाल है, इसको टीवी चैनल की रिपोर्टरिंग या इसको इंटरव्यू ना समझें। और आज जो हमारे बीच में हैं, तो आपके वालिद ने नगर पंचायत के 2 चुनाव लड़े अध्यक्ष के लिए। पहला चुनाव 1988 में और दूसरा चुनाव 1995 में। जीत भले ना मिल पाई, लेकिन जनता ने फिर भी उनको अपने प्यार से नवाजा था और आज उन्हीं के साहबजादे हमारे बीच में हैं। मेरी मुराद है हम सब के चाहने वाले, हम सब के दिलों की धड़कन, हमारे बड़े भाई आली जनाब उवैस अली साहब हमारे बीच में हैं और उनके सहयोगी जनाब हाजी अफजाल साहब और नगर पंचायत के हमारे 2 फेमस चेहरे, 2 बार सभासद रहे, जनाब सलीम खां और जनाब मैसर खां पहलवान, मेरे चाचा। चारों लोग आपके सामने चौपाल में हैं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं उवैस भाई का। उवैस भाई, आप काफ़ी अरसे के बाद अपनी बालिश की इस विरासत को संभालने के लिए आए और सियासत में आए और बड़ी दमखम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। पहला जनता का सवाल है, जैसे अब आपने दावेदारी की है तो दावेदारी एक दावे के लिए होती है, तो जनता आप ही को क्यों चुने? इसका संक्षेप में जवाब आपसे। जी, सबसे पहले तो सत्तार भाई, ये आप जो मेरी शान चला रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया। जी, आपका सवाल है कि आपको ही को चुने। जी जी, नहीं, आपने जनता के लिए के बीच में अपने दावे को मजबूती से दिखाया है, तो जनता की तरफ से एक सवाल है कि आप ही क्यों चुने? कि प्रत्याशी तो पहले से हैं, पहले से लोग सेवा में हैं और पहले से लोग दमखम से तो लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब कितना किसको कौन पसंद करता है ये तो लोग के दिल जानते होंगे। आप क्योंकि नया चेहरा हैं और बड़े दमखम से आए हैं, तो इसलिए एक सवाल बनता है आपसे। जी, आपका सवाल है कि हम ही को चुने। जी जी जी, इसमें हम कहना चाहेंगे सप्पाक भाई कि जो ठिया में हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के बीच में आके, जनता के बीच में आकर, जी जी जी, उसमें लोगों का ये नज़रिया बन चुका है अब तक। जी जी, कि यहाँ जो जितने प्रत्याशी इससे पहले आए हैं सब इस टाइप के रहे हैं। आप भी जानते हैं बाबू भी। जी जी जी, और भी सब लोग जान रहे हैं कि जिसके पास कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ इसी पर लगे हुए हैं। जी जी, सब नाम तो नहीं लेना चाहिए कौन क्या कर रहा है। जी 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 जी, लेकिन ये बखूबी आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जनता के साथ में भय और छलावा किया जाता है, जी जी, उसे हम मुक्त करने के लिए जो है जनता ने हमको आगे बढ़ाया। जी जी जी, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब दूसरा आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा कि हर एक कैंडिडेट की बनने के बाद एक अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी नगर पंचायत में यह करूँगा। ये जो 5 टॉनरियाँ अब तक गुजरी है मेरे सामने से, उनमें ये चीज़ रह गई, ये मेरे दिल में एक ठीस रह गई। तो उसके लिए आपने उसके लिए कहाँ पे क्या कमी नोटिस की और क्या आगे अपने? कमियां हैं नगर पंचायत में। जी जी, बहुत सारी कमियां हैं। जैसे नंबर 1, नाली का जो सिस्टम है बहुत ही ख़राब है। जी, मैं विदेश में रह के आया 20 साल। जी, मैंने ये देखा है, कई कंट्रियों में गया हूँ, कहीं पे नाली का सिस्टम नहीं है। जी जी, सब अंडरग्राउंड होता है। जी, पानी का यहाँ बहुत ही ख़राब सिस्टम है। नहीं, अंडरग्राउंड यहाँ बन सकती है क्या? बन सकती है जी, बन सकती है। अंडरग्राउंड बनने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। जो पैसा आता ही है, जी, जब ग्रांट आती है काम कराने के लिए, तो आप जिस तरीके, तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। जी जी जी, तो हमारी प्राथमिकता यही होंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें वहाँ तक पहुँचाया, तो हमारी प्राथमिकता यही होंगी कि हम इसको एक विदेशी रूप दे दें। ये जो तार लटक रहे हैं यहाँ नगर पंचायत में, वार्ड नंबर 8 में, एक के घर में 11,000 की लाइन चल रही है। घर में खंबा उसके घर में बड़ा हुआ है। जी जी, वार्ड नंबर 8 में पुलिस की लोग इन्फॉर्मरी और पुलिस की लोग जो है दलाली की बात अक्सर करते रहते हैं और दूसरे गांव के लोग भी देखते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ने अगर हमें वो मकाम पे पहुँचाया। जी जी, दलाली मुक्त, जी, भय मुक्त, जी जी,
और मुखबरी मुक्त, बिल्कुल तीन बिल्कुल। चीज़ों का हमारा पहला कदम होगा। और आप जानते हैं ये नगर पंचायत पूरी मुस्लिमों की है, लेकिन इसके बावजूद जी जी लोगों ने मुखबरी तरावी तक की कर दी। जी जी। जो तरावियाँ हो रही थी गलत गलत है, ये सही है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। जी और जी मुखबर कोई बिहार से नहीं है, जी ना जी। हमारे हिंदू भाई हैं मुखबरी करने वाले, जी जी। हम ही में से हमारे समाज के लोग, और वो लोग जो प्रतिनिधि कर चुके हैं या कर रहे हैं जी जी। या करने वाले होते हैं, वही लोग हैं सारे जी। नहीं, इसके अलावा भी कुछ लोग और हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये सब गलत है। आपके सहयोगी हैं हाजी अफजाल साहब, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और पूरा क्षेत्र उनको जानता है, यहाँ तक कि नगर पंचायत के दूसरे गांव तक इनको लोग जानते हैं। हाजी जी से एक थोड़ा सा सवाल माजरत के साथ चाहूँगा कि जैसे 2012 में हाजी जी का मुकाम कहीं और था और 2017 में कहीं और था, और आज आपके सहयोग में बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। थोड़ा सा सवाल, इसमें कोई तल्खी वाली बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात, मतलब क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप वहाँ सही हो, यहाँ गलत आए हो, या वहाँ गलत हो, यहाँ सही आए हो। तो इसमें हाजी जी से जानना चाहूँगा जी। सबसे पहले नगर पंचायत वासियों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए सफार भाई, आपने बहुत माकूल सवाल किया और इंशाअल्लाह बहुत ही सही तरीके से इसका जवाब हम देना चाहते हैं। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए जनता के लिए जी। प्रत्याशी के अंदर क्या खूबियाँ होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, वो देखना ज़रूरी होता है वोटर के लिए, और ख़ास तौर से सपोर्टर के लिए, क्योंकि सपोर्टर की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो गलत प्रत्याशी की सपोर्ट करता है तो आवाम उसको भी दोषी मानती है जी। इसलिए जो खूबियाँ हमें चाहिए थी, हमने 2011 में भी इलेक्शन लड़ाया था जी। मुख्तलिफ प्रत्याशियों को लड़ाया है, लेकिन जो चीज़ प्रत्याशी के अंदर सही होना चाहिए वो प्रत्याशी आज हमें मिला है जी जी, काफ़ी वर्षों के बाद। काफ़ी वर्षों के बाद। इसकी वजह यह है कि हमने जिसको इलेक्शन लड़ाया उसमें से हमारे लड़ाए हुए प्रत्याशी जीते भी हैं जी और पिछली बार इलेक्शन जिस प्रत्याशी को लड़ाया वो नहीं जीत पाए। जी जी। लेकिन जो खूबियाँ हमें चाहिए थी, जी जी। जो चीज़ होना चाहिए प्रत्याशी के अंदर, जैसे थोड़ा से 2-4, जैसे कि जनता के साथ हमदर्दी, जनता की बात सुनना, जनता का काम करना, जी। लोगों की समस्याएं जो है वो सुन के तसल्ली बख्श उसको हल करना, उसके जनता के हाजी जी माजरत चाहूँगा, आप बड़े हैं, मतलब ये इलेक्शन लड़ने से पहले तो हर कोई सुनता भी है और समझता भी है, लेकिन अब संगीत कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है। उस पार का आलम कुछ और है और उस पार का आलम, ऐसा भी आपने देखा कि आप पुराने राजनीतिक हैं और यहाँ लोगों को आपने बड़े करीबी से लड़ाया है, तो ये चीज़ भी आपने देखी कि आपने नरमियत पहले देखी होगी, बाद में यहाँ पर आप अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं? बाकी तो अंजाम खुदा जाने, लेकिन एक अंदाज़ा भी होगा। अब मैं आपको एक बात ये बता दूँ, अब तक जो प्रत्याशी हमने लड़ाए थे वो लगभग बैकग्राउंड से पीछे से इतने मजबूत नहीं थे कि वो जनता को समय देते या जनता के साथ वक्त देते और वो अपना जो है जनता की सेवा करते। जी। दूसरी बात ये कि मेरा यहाँ तक अपना जाति मेरी सोच है जी कि वो प्रत्याशी कारोबारी नहीं थे, ना कारोबार था उनका। जी जी, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। उनकी सोच बन गई, सियासत में रियासत का होना जरूरी है, फैक्ट है। हाँ, जीतने के बाद उनकी सोच बनी कि हमें पैसा कैसे पैदा करना है, जी जी कमाई कहाँ से करना है। जी। जब इस जस्तजू में लग जाते हैं तो फिर वो जनता की क्यों सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ऐसे प्रत्याशी को चुना है जिसका कारोबार है, जिसके पास एक वजूद है अपने काम का, उसको ये फिक्र नहीं है कि हमें जो है पैसा। लेकिन 2006 के इलेक्शन में भी आपको ध्यान होगा कि यही चीज़ चली थी। मैं सीधे हमले ओवैस भाई पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक बात चली थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए। 2006 का ये मामला था और उसके बाद सब कुछ हुआ। जी, वो तो सही है, लेकिन 2006 या 2011 या 17 जो भी हमने इलेक्शन लड़ाए हैं उसमें मेरा ख्याल ये है कि उन प्रत्याशियों ने अपनी बिल्डिंगें बनाई, जी जी, अपने कारोबार सही किए, जी जी, प्रॉपर्टियाँ खरीदी, तो ये चीज़ भी देखी गई है और सभी जनता ने देखी है। लेकिन
ये एक ऐसा प्रत्याशी है जिसको अब हमने चुना है। जी जी इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सब कुछ मौजूद है। जी जी अब जब जिसके बाद सब कुछ मौजूद होगा, जी मेरा ख्याल और मेरा अपना ज़ाती फैसला है कि वो जनता के साथ जरूर वक्त देगा जी जी। और जनता के बारे में सोचेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छी बात बताई हाजी जी ने। अब उवैस भाई की तरफ रुख करता हूँ। उवैस भाई, एक जनता में एक बात बड़ी गली नुक्कड़ चौराहे पर है कि एक परिवार में दो प्रत्याशी, हालांकि इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन आपका कुछ मामला अलग है और वो जो मामला था वो अलग है। तो दो प्रत्याशी एक परिवार में, किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक परिवार से कोई चुनाव नहीं निकाल पाता है, कोई नहीं जीतता है इस परिवार से। नहीं, निकलता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आदमी एक मैसेज तो जाता है इंसान से कि हम किसे चुनें। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि खानदान में खुदा की रहमत से हम 80% चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी 80%। 80%। जी जी 20% दूसरा प्रत्याशी है, वो अपने आप को देख लेगा चुनाव में। जी 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 तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। जी जी जी। और मैं आपसे एक बात कमेले को लेकर जो प्रत्याशी कर रहे हैं। हाँ, कमेले की बात अक्सर उठ रही है और आगे भी लोगों ने ये बात कही है कि हम कमेले के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि सरकार बीजेपी की है। जी जी बीजेपी की सरकार की ये नीति बनी हुई है कि नगर निगम के जहाँ जहाँ स्लाटर हाउस चल रहे हैं जी नगर निगम के, जी वो ही चलेंगे, वो भी अत्याधुनिक जो बने हुए हैं। जी। नए के लिए कोई परमिशन नहीं। जी। पहले यहाँ जो 50 साल से या 60 साल से चल रहा था, वो किसी चेयरमैन की कमजोरी की वजह से या अपने हड़पने की वजह से जो है उसको बंद हो गया। जी जी बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को। आज भी ये कानून है, आज भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप चाहें तो आप अपना कमेला बना के चला सकते हैं। हमारी नगर पंचायत में 20 करोड़पति पड़े हुए हैं, 20। जी। कोई भी शख्स जो है मानक पूरे करे कमेले को चला सकता है, इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर किसी ने नहीं बनाया तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे अपने पैसे से। क्या है, सरकार की मदद लेके या गवर्नमेंट की मदद लेके या बैंक की मदद लेके। बिल्कुल, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटा सा इशू है, इसमें सिर्फ आगे आना है। कमियां भी हमारे जनप्रतिनिधियों की रही हैं जो कमेला गया है, और फिर आप वही लोग उस पर मुद्दा बनाते हैं कि हम आने के बाद ये जो कुरैशी बिरादरी का मतलब उद्धार करेंगे या इस तरीके से। ये जो सलाटर हाउस टूटने का प्रकरण हुआ, जी, ये नेताओं की वजह से हुआ। जी जी। सलाटर हाउस कभी जिंदगी में नहीं टूटता, ये फिर से चालू हो सकता था, लेकिन वहाँ पे जाके जो नेतागिरी के लिए जो प्रशासन से उन्होंने झगड़ा किया, लड़ाई पत्थर मारे और ये किया, उसी में तो ये तो अपराधी बने। पुराने उवैस भाई पुराने जो यहाँ के जो कैंडिडेट लोग हैं और जो इस पद पे रह चुके हैं, उन्होंने जो अपने खास कार्यकर्ताओं को भूलने में, किसी ने 6 महीने का वक्त लगाया, किसी ने पहले महीने में ही उनको निकाल के रख दिया, दूसरे लोग वहाँ बैठ गए, या दूसरे लोगों ने उनको समझा दिया कि आप इनके साथ मत रहिए। तो आपसे आपको कितना वक्त लगेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। वक्त पूछ रहा हूँ कि आप एक साल लगेगा या 6 महीने? मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा जी। इंशाल्लाह। आपने सवाल किया कि कार्यकर्ताओं को भूलने का मैटर। हाँ, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि अब यही तय करना है, क्योंकि लगभग वैसा ही रोकूंगा थोड़ा। इंशाल्लाह आप सुनेंगे इसका जवाब। जी, मैं आपकी बात समझ गया। जितने भी प्रत्याशियों ने ऐसा किया है, जी, जितने भी प्रत्याशियों ने ऐसा किया है, अपनी टीम को भगाया, जी, टीम ने उन्हें नीचे जमीन पर फेंक दिया। जी जी। उसकी वजह ये होती है, क्यों भगाता है आप वो सुन लें। जी जी। प्रत्याशी जीतने के बाद उसके दिमाग में ये चलता है चेयरमैन के कि ये मेरी टीम का जो हिस्सा है, ये मेरी जो इनकम होगी जो उसकी आकलन करने लगती है। जी जी जी। इसलिए वो धीरे धीरे हटाता है, धीरे धीरे एक एक करके हटाता है लोगों को, कि इनको पता ना लग जाए कि मेरी इनकम चेयरमैन से कितनी हो गई, चेयरमैन या कमीशन से या। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो बच्चा जानता है कि कितना क्या होता है, टोनरिया में क्या महीना आता है। आपकी सही बात है, लेकिन वो अपनी आमदनी छुपाने। लेकिन इतना बड़ा आदमी जैसे गांव मुखिया बनाता है, पूरा नगर पंचायत जो है मुखिया बना के कुर्सी पर बैठालता है, तो उसको समझने में इतनी देर क्यों लगती है कि ये लोग मेरी आमदनी गिनने लगेंगे, जबकि आमदनी तो ऑलरेडी सबको मालूम होती है पहले से। और उसको किस बार खतरा होता है, सिर्फ इतना ही तो खतरा होता है कि ये मेरे आमदनी में शरीक ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है आपने मुझसे सवाल किया है, जी, आपको कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये जो टीम है इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएगी। अच्छा जी। ये टीम चुनाव से पहले भी काम करेगी और चुनाव के बाद में भी यही टीम काम करेगी। चलिए, आपकी
चौपाल बहुत बढ़िया रही। आखिरी सवाल आपसे, पहली ख्वाहिश आपकी जीतने के बाद सबसे पहला? नौजवानों को रोजगार की कोशिश करना और दिलवाना जी, ज़्यादा जी। से ज़्यादा, जो हम अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता जी। जो नगर पंचायत में जो यंग लड़के हैं, जो हम्म। सऊदी से आके या कहीं बाहर विदेशों से आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, दिन भर फालतू टाइम बिता रहे हैं, उनको पहले रोजगार के उसमें भेजना। नहीं, हम तो कह रहे हैं खुदा करे आपकी बात ठीक हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा है कि नई बोतल में ही पुरानी शराब मिलती है, लेवल बदल जाता है, मार के बदल जाते हैं, माल हमें उस मकाम पे पहुँचा दे रहे, तो ख्यालात हम अपने आप को पेश कर रहे हैं आपके सामने। कितने नहीं, खरे उतरेंगे ये तो आप बाद में पहुँचाने को तो अल्लाह ताला जिसके नसीब में लिखता है वो पहुँचता है। बिल्कुल। बहुत आप अच्छी। इस बात को नोट कर लें, इंशाअल्लाह जब हम चेयरमैन बनेंगे, है मुक्त, दलाली मुक्त और मुखोरी मुक्त, सबसे पहले हम समाज को वातावरण अच्छा देंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश ये रहेगी। जी जी। ठीक है। उसके बाद में जो बेरोजगारों की समस्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, इसको हल करेंगे। बाकी हम आपको बिजली का उसमें बता ही चुके हैं, और सलाटर हाउस जो है बहुत ही कम इशू है, कोई बड़ा इशू नहीं है। जी जी। ये तो हम बनवा ही देंगे इंशाअल्लाह। स्लाटर हाउस का ज़्यादा मुद्दा सामने आ रहा है। स्लाटर हाउस का जो मुद्दा है, ये अब गवर्नमेंट का नहीं बनेगा। ये तो जब सरकार उत्तर प्रदेश की कभी चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इस समय कोई स्कीम नहीं है। हमने इसमें जो है आगे बढ़ के देख लिया। जी जी। आपके सहयोगी हाजी जी से एक छोटा सा सवाल, क्या हाजी जी इलेक्शन की क्या रणनीति बनाई है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पिछली बार आप जिसमें साथ में थे तो आपने पगड़ियों से लोगों का स्वागत किया था, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस बार कुछ बताना चाहेंगे कि क्या, जब आप यहाँ पर आए हैं और ओवैस भाई भी आपको बहुत ही अपना खास मान के चलते हैं, आप उनके सिपा सलार बन के चल रहे हैं, क्या रणनीति आपकी 2022 के लिए? देखिए सतपाल भाई, अभी जो है जो रणनीतियाँ हैं हमारी जी। सामने आ जाती, लेकिन अभी ये लॉकडाउन की वजह से जी थोड़ा सा मामला ऐसे ही है, खामोशी के। जी। फिलहाल आप भी सियासत में हैं, मुकम्मल तरीके से आप बेहतरीन सियासत जानते हैं। जी। मैं आपको एक बात बता दूँ बेटा जी, जो रणनीति होती है वो बताई नहीं जाती है। नहीं कि इशारा तो हो जाता है, बताने को तो मुझे भी पता नहीं बताई जाती है। तो अब फिलहाल तो ये है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ माइल करना। जी जी, बस बोलिए जी। लोगों के घरों तक पहुंचना, उनका काम करना, उनसे बात करना, उनके दुख में सुख में शामिल होना, ये सारी चीज़ें जो है अभी हमारी मुहिम चल रही है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं। और जो हमारा रह गया है वक्त, इंशाल्लाह वो भी पूरा कर लेंगे, और वक्त से पहले पूरा कर लेंगे। और अभी हम बहुत लोगों तक पहुँच चुके हैं। जी जी। और ऐसा नहीं है कि हम लगातार प्रयास जारी है। बिल्कुल जारी है। जी जी। ऐसा नहीं किसी एक वार्ड में महदूद है, यहाँ से लेके और उस सिरे तक, जी जी। पूरी टाउन में जी। जो मखसूस किस्म के लोग हैं, सियासी लोग हैं, लगभग 80 से 90% हमारे तालमेल में आ चुके हैं। जी जी। और बॉर्डर से हमारा संपर्क अभी पूरी तरीके से जारी है। लोग कहीं ना कहीं पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी टीम में जुड़ाव नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, क्या? पूरी तरीके से हमारा जुड़ाव, हम लॉकडाउन का पालन करते हुए जी जी। इसको अभी शो नहीं कर रहे हैं। जी। ठीक है। अगर लॉकडाउन खत्म हुआ और हमें सरकार की तरफ से इजाज़त हुई तो इंशाअल्लाह दिखेगा, बहुत बड़ा असर दिखेगा। तमाम प्रत्याशी इस चीज़ को देखेंगे कि हमारा जुड़ाव जो है कितना हो चुका है। और रणनीतियाँ जो है वो हालात के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, सामने वाले प्रत्याशी के हिसाब से इंशाअल्लाह बनाएंगे। और हैंड टू हैंड भी बनती है रणनीति। और दूसरी बात यह है कि हमारा मेन जो अभी रणनीति चल रही है वो लोगों से जुड़ाव है। सही बात है, अच्छी बात है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, और भी प्रत्याशियों से आप लगभग इंटरव्यू ले चुके जी, हैं। सभी की चौपाल है, और बहुत और लोग बाकी जी जो कुछ रह गए वो आप इंशाअल्लाह लेंगे जी। मैं आपको बता दूँ, ये जो बहुत से प्रत्याशी दावा करते हैं कि साहब हम इंटर कॉलेज बनवाएंगे, जी जी, अस्पताल बनवाएंगे जी, या स्लाटर हाउस से मुंसलिक जो भी बात है, जी जी, ये मेरे ख्याल से, मेरी जाती सोच ये है कि ये सब बेकार बात है। जी जी। ठीक, ये कि हम ये कराएंगे। आपको मालूम होगा 2011 में जो प्रत्याशी साहब जीते थे जी, 2013 में ITI कॉलेज आया था जी, सरकार की, गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एरिया के लिए। जी, वो उसको 14 बीघा जगह चाहिए थी। जी, ठीक,
हमारे चेयरमैन साहब 14 बीघा जगह जो है मुहैया नहीं करा सके और वो काफ़ी दिन यहाँ रहा, उसके बाद मजबूरी में वो चला गया। नहीं तो वो चेयरमैन साहब की गलती नहीं थी। राशिद अलवी साहब का एक शेर है कि तारीख की नज़रों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। तो कहीं ना कहीं लम्हों ने खता की है, अकेले चेयरमैन साहब दोषी नहीं थे उसे ज़मीन ना मिलने की। चेयरमैन साहब कोशिश करते तो हो सकता था, ऐसा नहीं, कोई बड़े इशू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, एक चीज़ हमारे सामने मुकम्मल होती, ग्राम सभा कहीं इतनी बड़ी होती, वो लम्हे की खता सदियों ने तक भुगती और भुगतती रहेंगी। अब सवाल ये, अगर कोई प्रत्याशी कहता हम इंटर कॉलेज बनवाएंगे, जगह कहाँ है? अब भी तो जगह नहीं। वही बात है, वही बात। दूसरी बात, बेहतरीन काम करने के लिए एक बेहतरीन सोच चाहिए। जी। क्या आपको लगता है जहाँ पावर हाउस बना है, यहाँ पावर हाउस बनना चाहिए था? आप बताइए, आपको लगता है? नहीं नहीं, ये जगह नगर पंचायत की थी, जी। क्या यहाँ पर पावर हाउस बनना चाहिए था? यहाँ पर अस्पताल की जगह थी, जी जी, यहाँ नगर पंचायत के कार्यालय की जगह थी, जी जी, यहाँ नगर पंचायत का कार्यालय नहीं, आप भी जानते हो। जी जी, ये जो चेयरमैन साहब बैठते हैं, अब तक जब से टाउन एरिया बना है, जी जी जी, ये चेयरमैन साहब का कार्यालय नहीं है, जी जी, ये कार्यालय जल निगम का है। जी जी, सभी लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन चेयरमैन दो सभासद बैठे हैं आपके सामने, दो बार रहे। मैंने किसी ने अपना कार्यालय नहीं बनाया। जी जी, क्या वो जगह जिसमें पावर हाउस बनाया वो चेयरमैन के कार्यालय के लिए मौजूद नहीं थी? बहुत बढ़िया थी, बहुत बहुत बेहतर ये थी। पावर हाउस क्या आज जो जगह हमारी बागों की साइड में है, जो कुड़ियों की तरफ जगह पड़ी है, लेकिन वो पावर हाउस की तो बहुत बड़ी उपलब्धि गिनाई जाती है, बार बार कही क्या उपलब्धि पावर हाउस कि पावर हाउस आया। ठेरिया को कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, पावर हाउस से ये वो तो पूरी खाते नगर ही है वो। पंचायत ठेरिया को बिजली नहीं दे रही है पावर हाउस। जी, ये दरअसल जाति सोचें हैं। तो ऐसे जो मामलात हैं, इसमें दावे करना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब बेकार बातें हैं। जी जी, असलियत में सबसे बेहतर बात ये सोच ये बनाओ कि हम जनता की समस्या कैसे खत्म करेंगे, जी। परेशानियां वो कैसे खत्म करेंगे। जी जी, और अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्लान है, जी तो इतना दम होना चाहिए प्रत्याशी में कि वो अगर नगर पंचायत की जगह नहीं है तो वो अपनी जाति तौर पर जगह खरीद के बना के दिखा दे। जी जी, हमें वो प्रत्याशी चाहिए। जी जी, उवैस भाई, एक आखिरी सवाल, आपने 5 टॉनरियाँ देखी हैं अपने उसमें, और आपके वालिद साहब भी दो बार किस्मत आजमाई थी उन्होंने, तो बहुत गौर से उन टॉनरियों को भी आपने देखा होगा। क्या ऐसा छूटा जो उस वक्त के ग्रांट के हिसाब से, उस वक्त के वैल्यूकेशन के हिसाब से हो सकता था, जो नहीं हो पाया? जो होने वाला है वो तो एजेंडे में आपके भी शामिल है और सभी दावा, लेकिन उन 5 में कुछ ऐसा हो सकता था जो नहीं हो पाया। जैसा अभी आपको आईजी ने बताया जी जी, कि यहाँ पे कॉलोनियाँ बन सकती थी, वो जी। यहाँ बन सकता था इस जगह में। जी, वो ITI जो बहुत जरूरी था यहाँ बनने के लिए, लोग नौजवान जो है यहाँ से सीख के पढ़ते डिग्री लेके जी जी, स्कूल जाते हैं, अपने नज़दीक होता काबिल बनते। जी, बच्चों का भविष्य था, वो नहीं बना। ये सब कुछ हो सकता था पहले जो नहीं हुआ। जी जी, हाँ, कई चीज़ें ऐसी छूटी हैं। जी जी जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप जनाब उवैस भाई साहब का, हाजी अफजाल साहब का, और पूर्व सभासद हमारे साथ हैं सलीम भाई और मलुआ चाचा हमारे, मैसर खां पहलवान साहब, चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये महफ़िल आप तक की जो चौपाल है वो सबसे अच्छी रही है, और काफ़ी लंबी बात हुई है इसमें, और बड़ी खुल के बात हुई है। काफ़ी लोग साथ में हैं, मुश्ताक भाई पेटे वाले भी हैं इसमें, इकरार भाई हमारे, और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों का शुक्रिया इस चौपाल के लिए। खुदा हाफ़िज़।